बहुत तकलीफ है इस बात पर कि जो अफगान हुकूमत है उसके जो दिफाई ज़राए हैं उन्होंने ओनरशिप ली है इस सारे वाक़यात की, यानी उनके इल्म में है कि इन्होंने यहाँ से बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान पे हमले किए हैं। पहले इन्होंने तालिबान के ऊपर अटैक इसलिए किया क्योंकि इनका ये कहना था कि टीटीपी आके मारती है हमको, और टीटीपी को सपोर्ट मिल रहा है अफगानिस्तान तालिबान से। तो उनको जैसे इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था, दे ट्राइड टू कॉपी दैट इन, मगर वो ये भूल गए कि इंडिया के पास बहुत बड़ा गट्स है, इंडिया के पीछे बहुत बड़ी पावर है। किसको पता है कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान पे हमला हो रहा है? दुनिया को क्या इस इशू को एनालाइज कर रही है? क्या दुनिया इस इशू को समझती है कि 170 ऑपरेशन डेली फौज और पुलिस और लॉ एनफोर्समेंट कर रही है? ये कोई नॉर्मल स्टेट ऑफ अफेयर्स है? उसके रिस्पांस में उन्होंने 5 डिस्ट्रिक्ट जो है वो कैप्चर कर लिए हैं, और जो इनके एमपीए हैं उन्होंने इस बात को जो है क्या कहते हैं एक्सेप्ट किया है। मतलब मुझे तो इस चीज की समझ नहीं आ रही कि यार हमसे अफगानिस्तान कंट्रोल नहीं हो रहा। हर रोज हमारे फौजी जवान शहीद हो रहे हैं, हर रोज। मतलब हम फौजी जवान भी शहीद कराते हैं, जरा सुनिएगा, फौजी जवान भी हम शहीद कराते हैं, हम बॉर्डर भी उनको खोल के देते हैं, वो यहां से इलीगल ट्रेड भी करते हैं। जैसे ही आप वखान कॉरिडोर की तरफ बढ़े, तालिबान जो है वो आपके इस्लामाबाद की तरफ बढ़ना शुरू कर चुका है, और जो फ्रंटल पोस्ट्स हैं उन पे तो कब्जा हुआ ही हुआ है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके साथ ये आ रही है, पाकिस्तान के साथ ये आ रही है कि जैसे जैसे तालिबानी अंदर एंटर कर रहे हैं, लोग उनका वेलकम सेलिब्रेशन के साथ कर रहे हैं। चूंकि इतनी फ्रीक्वेंट वायलेशन हो रही थी बॉर्डर की कि पाकिस्तान एज ए सॉवरेन कंट्री अगर उसका रिस्पॉन्ड नहीं करे, ये हमारी वीकनेस है। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जारी तनाव के बीच तारीके तालिबान पाकिस्तान टीटीपी ने खैबर पख्तूनख्वा के बेजोर जिले के सलाराजाई इलाके में एक पाकिस्तानी सैन्य अड्डे पर अपना कब्जा कर लिया है। टीटीपी ने दावा किया है कि उसने 30 दिसंबर 2024 को सुबह पाकिस्तानी मिलिट्री बेस पर कब्जा कर लिया था। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि तालिबान ने अब तक पाकिस्तान के 14 पाकिस्तानी आर्मी चौकी पर अपना कब्जा कर लिया है और वहाँ अपना झंडा गाड़ दिया है, जिसका वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा रहा है कि तालिबान अपना झंडा गाड़कर जश्न मना रहे हैं। जब से पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक किया है, तब से इन क्षेत्र में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों को निशाना बनाया जा रहा है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से दुश्मनी कर अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार ली है। अब कई पाकिस्तानी पत्रकार भी मानने लगे हैं कि हम भारत को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं, लेकिन हमारे हर रोज सैनिक मारे जा रहे हैं तालिबान के हाथ। भारत हमारा दुश्मन नहीं है, हमारे दुश्मन हम खुद हैं, जो इन तालिबान को पहले पाले हैं और आज उसको ही काट रहे हैं। तालिबान बोल रहे हैं कि वो पाकिस्तान में सरिया लागू करके रहेंगे। आइए हम पूरी वीडियो देखते हैं। जो कि डिस्ट्रिक्ट है पाकिस्तान का, टू बी प्रिसाइज खैबर पख्तूनख्वा का, जो कि जुड़ा हुआ है, मतलब बॉर्डर उसका अफगानिस्तान से है। वहां के मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली अनवर ज़ैनब खान जो है, अनवर ज़ैब खान ने पार्लियामेंट के अंदर बोला कि उनके डिस्ट्रिक्ट में तालिबान अंदर घुस गया है, 15 चौकियों पे कब्जा कर लिया है, गड्ढे खोद रहे मतलब ट्रेंचेस बना रहे हैं, जिसमें वो घुस करके पाकिस्तानी आर्मी के साथ लड़ाई झगड़ा करेंगे। बोल रहे हैं लोगों के फोन आ रहे हैं कि हम क्या करें, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है पाकिस्तानी आर्मी एक ऑफेंसिव करे और गोली हमें भी लग सकती है। अहमद करीम कुंडी, उन्होंने भी यही बोला कि उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग भी डरे हुए हैं और वो शांति चाहते हैं। इन्होंने तालिबान के ऊपर अटैक इसलिए किया क्योंकि इनका ये कहना था कि टीटीपी आके मारती है हमको, और टीटीपी को सपोर्ट मिल रहा है अफगानिस्तान तालिबान से। तो उनको जैसे इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था, दे ट्राइड टू कॉपी दैट इन, मगर वो ये भूल गए कि इंडिया के पास बहुत बड़ा गट्स है, इंडिया के पीछे बहुत बड़ी पावर है। उन्होंने उसको कॉपी करने की कोशिश की। दे सेंट देयर फाइटर एयरक्राफ्ट इनसाइड अफगानिस्तान में। तो टेक्निकली डिक्लेरेशन ऑफ वॉर था। टेक्निकली जब आपने इंटरनेशनल लाइन को क्रॉस करके और आपने अटैक किया अफगानिस्तान के सिटीज में, इट वाज एन एक्ट ऑफ वॉर, अनलेस अनटिल कि अफगानिस्तान कंसीडर्स यू अ फ्रेंडली कंट्री। तो ऐसा तो कुछ था नहीं। तो अब उसके रिस्पांस में उन्होंने 5 डिस्ट्रिक्ट जो है वो कैप्चर कर लिए हैं, और जो इनके एमपीए हैं उन्होंने इस बात को जो है क्या कहते हैं एक्सेप्ट किया है
कि ये जो बजौर का जो डिस्ट्रिक्ट है, अनवर जैब खान जो उनके वो हैं, वो बता रहे हैं ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, ऐसी वैसी भी जगह नहीं, कि 15 चेक पॉइंट्स डीप इनसाइड जो पाकिस्तानी साइड है वो उनके हाथ में जा चुका है। ये जो डिस्कशन हुआ स्पीकर उनके जो है बाबर सलीम स्वाति, उनके स्पीकरशिप में ये हुआ, और उन्होंने कहा कि जो ये टेररिस्ट हैं उन्होंने 20 पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर उन्होंने हमला किया, 15 कैप्चर में है और भी इलाके उनके कैप्चर में जाने वाले हैं। यहाँ तक कि बंदा मलासेट करके कोई एरिया है, बंदा मालसेट या मलासेट, वहां पे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्होंने लोगों को कहा है कि आप अपना घर खाली कर दो इमीडिएटली, बिकॉज की एक मिलिट्री एक्शन होगा टू रिकैप्चर दिस पोस्ट। की बात है, खाने के पैसे ना इस साइड है ना उस साइड है, दोनों पार्टी जो है वो लड़ने को तैयार है। इसे एक बात ये देखिए सब दादा, जो समझने की बात है, अगर हम इवेंट को डिस्कशन ना करें, एक कहावत है ना कि जो समझदार बुद्धिमान लोग होते हैं, समझदार लोग होते हैं, वो इवेंट को ना डिस्कस करके इवेंट के पीछे के कारणों को डिस्कस करते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं। इसी इमरान खान ने जब तालिबान का टेक ओवर हुआ था, गनी की सरकार को हटा करके या इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटा करके, या गुलामी की जंजीरें टूट गई, अब आप उनसे निपट लीजिए। अब वो गुलामी की जंजीरें कौन सी हैं? क्या पाकिस्तान अभी भी गुलामी की जंजीरों में है? गुलामी की जंजीरें क्या है, किसको रहते? कोई अमेरिकन तो रूल कर नहीं रहा था। जब कोई अमेरिकन अफगानिस्तान पे रूल नहीं कर रहा था, लोकल अफगानी ही रूल कर रहे थे। तो टेंशन बहुत ज्यादा बनी हुई है, पाकिस्तान से कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। अफगानिस्तान को कहा गया है, लेकिन वो भी यानी टीटीपी को कंट्रोल करने के लिए वो भी नहीं हो रहा। बीच में ताजिकिस्तान जो है उसका भी कुछ जिक्र है, क्या कहेंगे आप? खिचड़ी ये पक रही है कि हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो जाए, लेकिन मामला ये है कि खराब हो चुका है पेट, और पेट इतना तगड़ा खराब हो चुका है कि अब वो या तो पॉट की तरफ भागे, या फिर दवा ले, या फिर किसी की मदद ले। आप ये देखिए, ताजिकिस्तान जाने का आपके डीजी आईएसआई का जो असीम मलिक हैं, उनका अगर ताजिकिस्तान जाना है तो वो क्यों जा रहे हैं? कोई लॉजिक सोच कर देखिए। ताजिकिस्तान असलियत में जिस जगह पर मौजूद है, वहां आपको देखने को मिलेगा कि पाकिस्तान असलियत में वखान कॉरिडोर की तरफ अपनी आर्मी बढ़ा रहा है। वो क्यों? वहां असली लड़ाई की जड़ असली तालिबान के साथ ये है। हमें यहाँ समझना होगा कि पाकिस्तान वखान कॉरिडोर की तरफ अपनी आर्मी को बढ़ा रहा है, और कैसे भी करके चाइना का एक शील्ड क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। और पाकिस्तान असलियत में यहाँ आर्मी जो है वो कोशिश पूरी कर रही है कि कैसे भी करके उस वखान कॉरिडोर पे कब्जा करे, और जो एक नया पुराना वाला जो ट्रेड रूट है उसको किसी तरीके से अपने कंट्रोल में ले। और ये दूसरे के फड्डे में इस लेवल पर टांग अड़ाता है कि अपना हाथ तो खैर क्या, खुद ही पता नहीं क्या क्या जला हुआ बैठता है। असलियत में पाकिस्तान दोबारा से चाइना के फड्डे में कूदकर, पहले अमेरिका के फड्डे में कूदा और तालिबान से मतलब अफगानिस्तान में लड़ा। उसके बाद जो आज के दिन पाकिस्तान में मुसीबतें हैं वो सारी की सारी वो हैं। अब चाइना के फड्डे में कूद रहा है। चाइना चाहता है कि पाकिस्तान वखान कॉरिडोर पे कब्जा करे। वखान कॉरिडोर पे अगर कब्जा होता है तो एक शील्ड चाइना के लिए बनती हुई नजर आएगी। लेकिन वो तो आप भी जानते हैं कि पाकिस्तानी कितने ईमानदार हैं इस मामले में। अगर वखान कॉरिडोर में पाकिस्तानी आर्मी बैठी होगी और सीपैक का मतलब BRI का इंपॉर्टेंट जो रूट है उसके ऊपर कब्जा करके बैठी होगी, तो मुझे लगता है कि आप पाकिस्तान को भी, आप चाइना को भी ब्लैकमेल करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन तालिबान इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। तालिबान कह रहा है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे वखान कॉरिडोर के ऊपर एंटर करने की। अब उसने जैसे ही आप वखान कॉरिडोर की तरफ बढ़े, तालिबान जो है वो आपके इस्लामाबाद की तरफ बढ़ना शुरू कर चुका है, और जो फ्रंटल पोस्ट्स हैं उन पे तो कब्जा हुआ ही हुआ है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके साथ ये आ रही है, पाकिस्तान के साथ ये आ रही है कि जैसे जैसे तालिबानी अंदर एंटर कर रहे हैं, लोग उनका वेलकम सेलिब्रेशन के साथ कर रहे हैं।